Students, in this video we are going to discuss about variations. तो वेरिएशंस क्या होते हैं? जो ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉर्फोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और दूसरे ट्रेड्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं किसी भी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, स्पीशीज के अंदर, फैमिलीज के अंदर, वो उन डिफरेंसेस को कहते हैं वेरिएशंस। मतलब ये वेरिएशंस अंदर जेनेटिकली भी हो सकती हैं और कई बार उनके विजिबल ट्रेड्स में भी ये वेरिएशंस नज़र आ सकती हैं। ठीक है, तो ये क्यों हो जाती हैं? सबसे पहले इसका मेन रीज़न है फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, कि जब डीएनए मल्टीप्लाई करता है तो उस समय कोई फॉल्ट आ जाए, कुछ प्रोटीन्स चेंज हो जाएं, अपने आप ही चेंज हो जाती हैं, ये किसी के करने से नहीं होता। तो अपने आप ही प्रोटीन्स कई बार उनके जो लिंक्स होते हैं, उनके जो यूनियंस होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो उसको कहते हैं फॉल्टी डीएनए रेप्लिकेशन, कि जब डीएनए मल्टीप्लाई कर रहा है सेल डिवीजन से पहले, उस समय कुछ फॉल्ट आ गया, कुछ प्रोटीन के सीक्वेंस चेंज हो गए। या दूसरा होता है रीज़न क्रॉसिंग ओवर, जब क्रोमोसोम्स क्रॉस ओवर करते हैं तो उनके प्रोटीन्स भी चेंज होते हैं। या फिर जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं उस दौरान, या फिर जब दोबारा वो कंबाइन करते हैं उस दौरान ये वेरिएशंस आ सकती हैं। क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है ना, उस समय सबसे पहले क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। मियोसिस डिवीजन के दौरान दो तरह की सेल डिवीजन होती है, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। माइटोटिक डिवीजन में क्या होता है, एक सेल से दो सेल बनते हैं, दो से चार, कोई डिफरेंस नहीं आता, नंबर बढ़ता चला जाता है, मल्टीप्लाई होता चला जाता है। लेकिन मियोसिस डिवीजन में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, दो डॉटर सेल जो बनते हैं उनमें आधे आधे क्रोमोसोम जाते हैं। लेकिन माइटोसिस में पूरे के पूरे क्रोमोसोम अगले सेल में चले जाते हैं। तो जब क्रोमोसोम डिवाइड होते हैं मियोसिस के दौरान, या फिर जो वह दोबारा कंबाइन करते हैं जब फर्टिलाइजेशन होती है, तो उस दौरान कुछ वेरिएशंस जो हैं वो आ जाती हैं। ठीक है, अब इन वेरिएशंस की इम्पॉर्टेंस क्या है लाइफ के अंदर? व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशंस इन द लाइफ? सबसे पहली इसकी इम्पॉर्टेंस है, वेरिएशंस जो हैं प्री एडेप्टेशंस देती हैं टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस। जैसे कई बार इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बढ़ता या कम हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस आ सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, वो जिस भी रहते हैं नाइकी में, यानी कि जिस हैबिटेट में, जिस नाइकी में वो रहते हैं, वहाँ पर टेम्परेचर माइल्ड है, लेकिन ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया, तो ऐसे में वो बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन कुछ एक बैक्टीरिया उसी स्पीशीज़ के, कुछ ऐसे एक बैक्टीरिया जिनमें वेरिएशंस आ चुकी हैं, वो बैक्टीरिया सरवाइव कर जाएंगे। तो इसका मतलब उनको अडेप्टेशन मिल गई है इन्वायरमेंटल चेंजेस के अकॉर्डिंगली। अब जो वो सरवाइव कर जाएंगे तो फिर से वो मल्टीप्लाई करेंगे, तो अपनी स्पीशीज़ को आगे कंटिन्यू रख सकेंगे। तो इस तरह से प्री एडेप्टेशन में हेल्प करती है वेरिएशन जो यूज़फुल हो। सारी वेरिएशन यूज़फुल नहीं होती, जो यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं वो ऑर्गेनिज्म को बिल्कुल डिफरेंट कंडीशंस में सरवाइव करने में हेल्प करती हैं। ठीक है, दूसरी उसकी जो इम्पॉर्टेंस है वो ये है कि हम वेरिएशंस की वजह से सारे ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग से पहचान सकते हैं। जैसे हम सारे ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे बेसिक बॉडी डिज़ाइन सेम है, हमारे बेसिक चीज़ें सेम हैं, लेकिन हर एक जो ह्यूमन बींग है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। इसी तरह से डॉग्स में होता है, कैट्स में, सब चीज़ों में बेशक वो एक स्पीशीज़ होते हैं, लेकिन एक दूसरे को हम अलग अलग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इंडिविजुअलिटी वेरिएशंस की वजह से आती है। थर्ड है कि जो सूटेबल वेरिएशंस होती हैं, मैंने अभी बताया आपको, जो यूज़फुल वेरिएशंस होती हैं उस वजह से ऑर्गेनिज्म अपने स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में सरवाइव कर जाते हैं। जैसे मैंने अभी बताया ना आपको, सडन टेम्परेचर चेंज हुआ, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशंस आ चुकी थी वो अपने आप ही सरवाइव कर गए और उन्होंने अपनी स्पीशीज़ को आगे बढ़ाया। फिर वेरिएशंस की वजह से ही न्यू स्पीशीज़ बनती हैं। जैसे पहले थोड़ी वेरिएशंस आई,
फिर बढ़ती जा रही है, वेरिएशंस इंक्रीज होती जा रही हैं, तो करते करते कुछ समय के बाद न्यू स्पीशीज बन सकती हैं। इट मीन्स वेरिएशंस एवोल्यूशन का एक बेसिक रॉ मटेरियल है। इसके साथ ही एवोल्यूशन कंटिन्यू करती है।